नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीवी टीएफडी इंडिया। टीवी टीएफडी इंडिया में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चंद्रबाबू नायडू का होगा अब एक्शन शुरू मोदी के खिलाफ। महाराष्ट्र में शिंदे भी टकरा गए बीजेपी से। अब दर्शकों को पता होगा कि चंद्रबाबू नायडू ने 1 फरवरी का अल्टीमेटम मोदी सरकार को दिया था पिछले दिनों। यह चर्चा का विषय भी रहा और एक हड़कंप सी परिस्थिति भारतीय जनता पार्टी के अंदर थी। मान मनोबल का दौर भी शुरू हुआ था और अब वह वक्त नजदीक आ गया है। बजट सेशन शुरू हो चुका है और पार्लियामेंट चल रहा है। ऐसे में पार्लियामेंट हंगामे का भेंट भी चल रहा है, लेकिन यहाँ तो पार्लियामेंट का कोई मतलब ही नहीं उठता। सरकार को जो करना है वो करती ही रहती है, चाहे कोई हल्ला करे, चाहे गुल्ला करे, चाहे विरोध करे, कुछ भी करे, फर्क नहीं पड़ता। पार्लियामेंट चले या ना चले वो पास हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा कि कब और क्या पास हो गया। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू ने जो मोदी सरकार को अल्टीमेटम दिया था कि आपको अपने वादे पूरे करने पड़ेंगे, अन्यथा हम समर्थन वापस ले लेंगे, हमारे पास ऑफर है। अब इंडिया गठबंधन की जो भी घटक दलें थी, आपस में टकराव था, वह सब एकजुट होकर के एक साथ बैठ करके मीटिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। पार्लियामेंट सेशन से पहले भी होती रही, लेकिन इस सक्रियता से नहीं होती रही। यानी कि कहीं ना कहीं अब मोदी सरकार को हटाने के लिए एक प्रयास फिर से इंडिया गठबंधन का शुरू है। लेकिन हम चंद्रबाबू नायडू के इन मुद्दों पर चर्चा कर ले कि चंद्रबाबू नायडू अब बिल्कुल भी मोदी सरकार से समझौते के मूड में नहीं है, पहली चीज। और दूसरा, अब मोदी सरकार के साथ रहना घातक बहुत है, क्योंकि जैसा महाराष्ट्र के अंदर एकनाथ शिंदे से टकराव है बीएमसी को लेकर के और भारतीय जनता पार्टी के व्यवहार को लेकर के, कि भारतीय जनता पार्टी लगातार उनके पार्टी को तोड़ने का भरपूर प्रयास करती है, कोई कसर नहीं छोड़ती एकनाथ शिंदे को, और वह साथ है, जबकि यह जानती है कि वह भाजपा से अलग होकर के नहीं कही जाएंगे, तभी भी यह कार्य लगातार करती है। तो अब एकनाथ शिंदे को सोचने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है कि घर वापसी कर ले या अलग हो जाए। तो अलग होकर के अकेले तो अब नहीं रहेंगे। अजीत पवार के साथ भी दुर्घटना घट गई। के बाद उनके बेटे उतने सक्रिय नहीं है, उनकी पत्नी है तो उनको इतनी जानकारी नहीं, शरद पवार बुजुर्ग हो चुके हैं, सुप्रिया सुले प्रभावी है नहीं। तो ऐसे में पार्टी को कौन चलाएगा? और पार्टी में जो नेता है, लोग हैं, वह अपने अपने क्षेत्रों से बढ़ के आगे कहीं नहीं है। तो ऐसे में सिंगल मैन पार्टी थी अजीत पवार की एनसीपी। तो अजीत पवार और एकनाथ शिंदे एक होने के कगार पर आ गए थे और महागठबंधन बनने की बात कही जा रही थी, चर्चा हो रही थी लगातार। अब ऐसे में अजीत पवार नहीं रहे और एकनाथ शिंदे है और भारतीय जनता पार्टी उनके साथ दुर्व्यवहार कर रही है। तो बीएमसी को लेकर के जो समीकरण थे, भारतीय जनता पार्टी जब तैयार नहीं हुई तो एकनाथ शिंदे ने अपने लोगों का रजिस्ट्रेशन कैंसिल करा दिया बीएमसी से। यानी कि कैंसिल कराने का तात्पर्य है कि वह किसी भी दल में जा सकते हैं, तो वह भाजपा में तो जाएंगे नहीं। तो इंडिया गठबंधन का समीकरण बन जाता है महाराष्ट्र बीएमसी के लिए। उद्धव ठाकरे की शिवसेना का मेयर बन जाएगा, यह तय माना जा रहा है, क्योंकि 8 का जरूरत है। कांग्रेस के साथ बैठक हुई और कांग्रेस ने उद्धव ठाकरे को समर्थन दे दिया और इंडिया के हिस्सा थे ही। अब बात चंद्रबाबू नायडू की नहीं, तो चंद्रबाबू नायडू अब खासे परेशान है मोदी सरकार की नीतियों की वजह से, या मोदी सरकार के खिलाफ जो माहौल बन रहा है। अब जैसे अजीत दादा के विमान क्रैश पर सवाल उठ रहे हैं कि यह साजिश था या संयोग था। यह एक जांच का विषय है, लेकिन जांच भी कौन कराएगा? जिसके ऊपर विश्वास नहीं है वही सरकार जांच कराएगी, और उस सरकार के जांच में आज तक कुछ निकला ही नहीं, और ना तो उसका कोई रिजल्ट आता है और ना तो रिपोर्ट आती है। बस
रात गई और बात गई वाली बात है, भुलवाने का काम करती है कि लोग भूल जाए, और वह लगातार निरंतर जारी है। अब ऐसे में चंद्रबाबू नायडू के लिए आने वाला वक्त बड़ी संकट भरा हो जाएगा अगर मोदी के साथ रहे तो। ऐसे में क्या चंद्रबाबू नायडू इस सरकार से अपने वादे पूरा करने के लिए लड़ाई लड़ेंगे या इस सरकार का साथ छोड़ देंगे, यह एक बहुत बड़ा मुद्दा है। जबकि अखिलेश यादव लगातार चंद्रबाबू नायडू के संपर्क में है, ऐसा कहा जाता है, और कई बार मिलने की कोशिश भी की। अब ऐसे में चंद्रबाबू नायडू के साथ मोदी शाह का टकराव जो है ना, वह आगे बढ़ेगा, वह कम होने का नाम नहीं लेगा। और यह जो लोकसभा सत्र चल रहा है, इस लोकसभा सत्र के दौरान बजट सेशन का माहौल है, और बजट सेशन में अपने वादे पूरा कराने के लिए चंद्रबाबू नायडू हर दबाव मोदी सरकार पर डालेंगे। लेकिन ऐसे में इंडिया गठबंधन जो अजीत पवार के निधन ने और इस सरकार की तानाशाहियों ने, चाहे साधु संतों पर, शंकराचार्य पर, चाहे वह यूजीसी के मामले को लेकर के हो, चाहे छात्रों को लेकर, किसानों को लेकर के, या गलत कानूनों को लेकर के, इंडिया गठबंधन को फिर एक बार एक कर दिया है। और जब जब इंडिया गठबंधन एकजुट हुआ है, तब तब सरकार को कुछ न कुछ तो संकट आता है, लेकिन सत्ता बरकरार रह जाती है। अब मुख्य मुद्दा, सबसे बड़ी परेशानी इस देश की यह सरकार है कि यह सरकार अपने आदतों से बाज नहीं आती, तो इस सरकार को हटाना सबसे बड़ा मुद्दा है। तो क्या वह राजनीतिक दलें सब मिलकर के अब इस सरकार को हटाने का कार्य करेंगी, इतनी हिम्मत दिखा पाएंगे, या फिर बट जाएंगे जब सरकार हटाने की बात आ गई तो फिर नीतीश नायडू की मजबूरी हो जाएगी कि इन्हीं के साथ रहना। परेशान हर कोई है, सहयोगी दल भी एनडीए गठबंधन के परेशान है और विपक्ष भी परेशान है। लेकिन विपक्ष जब तक निस्वार्थ एकजुट नहीं होता, तब तक इस सरकार को हटा पाना मुश्किल है। और जिस दिन विपक्ष एक साथ एकजुट हो गया, 24 घंटे के अंदर सत्ता परिवर्तन हो जाएगा। उसी एकजुटता की चर्चा चल रही है, बैठक हो रही है, क्या निर्णय निकलता है यह देखना महत्वपूर्ण होगा। लेकिन राहुल गांधी के, मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में पूरे इंडिया गठबंधन के घटक दल एकजुट तो हो गए हैं अजित दा के निधन के बाद। अब पार्लियामेंट सेशन कल हंगामेदार रहा, स्थगित हो गया, और अजित दा ने सबको झकझोर दिया था, उनके निधन पर सब झकझोर दिए गए हो गए थे। इतनी आहत हुए थे सभी नेता की, नेता ही नहीं देश आहत हुआ, महाराष्ट्र आहत हुआ। बल्कि यह जांच में पता चलेगा, या जांच निष्पक्ष होगी तब पता चलेगा कि यह एक संयोग था या साजिश थी। अभी तो कुछ कहना बड़ी जल्दबाजी होगी, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं साजिश की बू आ रही है। ममता बनर्जी ने कहा कि इसकी जांच होनी चाहिए, अखिलेश यादव ने कहा जांच होनी चाहिए थी, फारूक अब्दुल्ला ने कहा जांच होनी चाहिए, उमर अब्दुल्ला ने कहा, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री ने, की जांच होनी चाहिए। हर किसी ने जांच की मांग की, लेकिन जांच करेगा कौन? इन सब चीजों पर भी चंद्रबाबू नायडू का बहुत ध्यान है, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू एक सुलझे हुए व्यक्ति हैं, और आंध्र के अंदर एक ऐसी राजनीति का मिसाल है उनका, जो अपने शासन में कुछ कर के एक पहचान छोड़ जाते हैं, लेकिन उस पहचान को छोड़ने के लिए, उस कार्य को करने के लिए केंद्र सरकार के सहयोग का जरूरत होता है, इसीलिए वह केंद्र सरकार को समर्थन देते हैं। अब मोदी सरकार के लायक थे तो मोदी को समर्थन दिया, लेकिन मोदी ने जो भी वादे किए थे चंद्रबाबू नायडू से, वह वादा खिलाफी कर दिया। एक भी वादा पूरा नहीं किया, बल्कि झुंझुना थमा दिया। 10,000 करोड़ देने के लिए बोले तो 1,000 करोड़ दे दिया। बजट में 10,000 करोड़ और दे रहे 1,000 करोड़।
दूसरा बजट आ जाता है, पहला बजट का पैसा ही नहीं पहुंच पाता है। इस तरह से चंद्रबाबू नायडू की जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं आंध्रा के अंदर, वह प्रोजेक्ट धाराशाह हो रहे हैं और महंगे होते जा रहे हैं। जितना ही डिले होगा उतना ही महंगा होगा और काम कोई शुरू नहीं हो पा रहा है। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि आप अपने वादे पूरा कर दीजिए भैया, अगर वादे आपने पूरा नहीं किए तो हमें समर्थन आपसे वापस लेना पड़ेगा। और अब चंद्रबाबू नायडू का एक्शन जो है ना, कहते 1 फरवरी का जो अल्टीमेटम दिए थे चंद्रबाबू नायडू, अब वह एक्शन मोड में आते हुए मोदी सरकार के खिलाफ नजर आ रहे हैं चंद्रबाबू नायडू। और करेगा क्योंकि 1 फरवरी को संडे है, तो 2 फरवरी को बजट पेश होगा, तो 2 फरवरी को के बाद चंद्रबाबू नायडू का निर्णय भी आ जाएगा कि भाजपा के साथ रहना है या नहीं रहना है। इस बीच इंडिया गठबंधन की बैठक क्या रंग लाती है, क्या समन्वय बन पाता है सब में, सब एकजुट हो पाते हैं, इस पर भी नजर बनी रहेगी। लेकिन महाराष्ट्र के से जो दुखद खबर आई वह चौंकाने वाली थी अजीत पवार को लेकर के, और महाराष्ट्र की राजनीति भी गर्म होती हुई नजर आ रही है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। जो भी होगा खबरें आप दर्शकों तक लाते रहूंगा, लेकिन आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने अगर टीवीटीएफडी इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा टीवीटीएफडी इंडिया को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।